हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर सर्कल। तो लास्ट में हमने क्या सीखा था? लास्ट लेक्चर में इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं उसका कि इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे मैंने बोला व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये मेरा सर्कल। एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। फिर हमने कैसे बोला एक्स इंटरसेप्ट इज लेंथ ए बी। ठीक है, लेंथ ए बी मेरा क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। और इसका हमने फॉर्मूला देखा था, क्या आया था? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है ना, दो तरीके से ड्राइव किया था। एक तो क्या किया था, ये हमारा जो स्टैंडर्ड जनरल सर्कल है जीएफसी सर्कल, उसमें हमने y को 0 पुट किया था क्योंकि हम सर्कल को x एक्सिस के साथ सॉल्व कर रहे हैं और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है हमारी? y इज इक्वल टू 0। तो उस समय क्वाड्रेटिक में रूट्स मिला था। अब मैंने बोला था कि ए बी लेंथ क्या होगा? बेसिकली डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी पॉइंट। तो बेसिकली जो x में क्वाड्रेटिक मिला मुझे, उसका डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछा है, तो हम क्या करेंगे? रूट डी बाई ए, उस क्वाड्रेटिक का जो x में क्वाड्रेटिक मिली, तो हमने वैसे इसका लेंथ निकाला था, तो हमारा आया था ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, और एक हमने ज्योमेट्री का यूज किया था कि लेट्स से दिस पॉइंट इज द सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस ये कितना होगा? मॉड ऑफ माइनस एफ, मतलब मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। अच्छा, लेट्स से दिस पॉइंट इज m, तो जो ए बी होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ ए एम, एंड ए एम विल बी कैसे आएगा? ए एम इस राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आर स्क्वायर माइनस मॉड एफ का स्क्वायर, तो उससे मेरा ए एम आ जाएगा, उसका दुगना इज नथिंग बट कॉर्ड लेंथ ए बी। ठीक है, तो इतना हमने देखा था। अब आते हैं इसके आगे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स, और वो लिख लेता हूं। y इंटरसेप्ट, दिस इज माय x इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या आया था हमारा? इधर g की जगह बस f आ जाएगा, ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये हो गया हमारा x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अब क्या है कि जैसे अगर मान लो, जैसे अब ये रूट के अंदर लिखा है जी स्क्वायर माइनस सी, तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो क्या है कि जी स्क्वायर सी से बड़ा हो जाए, तो रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, तो तुम्हें एक रियल क्वांटिटी मिलेगी, तब तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट डिफाइन होगा। अगर मान लो जी स्क्वायर सी के बराबर हो गया, तो क्या होगा? बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा? बेसिकली इसका मतलब होगा कि जो सर्कल है ना, वो इंटरसेप्ट 0 लेंथ का बना रहा है, मतलब वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, सिमिलरली अगर जी स्क्वायर सी से छोटा हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस से दूर है, मतलब या तो ऊपर होगा एक्स एक्सिस के या नीचे होगा। ठीक है, सिमिलरली विद द y इंटरसेप्ट आल्सो, कि अगर एफ स्क्वायर सी से बड़ा है तो एक रियल क्वांटिटी आ जाएगा, मतलब जो हमारा सर्कल है वो y एक्सिस को दो जगह कट करेगा। अगर एफ स्क्वायर सी के बराबर आ गया तो y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, मतलब वो y एक्सिस को टच करेगा। और एफ स्क्वायर अगर सी से छोटा हो गया तो हमारा y इंटरसेप्ट नेगेटिव, y इंटरसेप्ट डिफाइन ही नहीं होगा, इसका मतलब जो सर्कल है वो y एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा। क्लियर है? तो इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मैंने बोला देयर विल बी थ्री केसेस। केस 1 मैं x इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, सेम यू कैन डू विद y इंटरसेप्ट। तो क्या होगा? इफ g स्क्वायर इज ग्रेटर देन c, अगर g स्क्वायर c से बड़ा होगा देन तब क्या होगा? हमारा रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, इसका मतलब x इंटरसेप्ट एक रियल क्वांटिटी आएगा हमारा। तो देन सर्कल विल कट x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, अगर केस 2 इफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो दिख रहा है कि x इंटरसेप्ट 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? जो x एक्सिस है वो दैट विल बी टेंजेंट टू द सर्कल। क्या बोलेंगे? देन सर्कल विल टच x एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब x एक्सिस इज टेंजेंट टू द सर्कल। और थर्ड केस क्या बना हमारा? थर्ड केस बना इफ जी स्क्वायर इज लेस देन सी, तब क्या होगा? हमारा x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हमें रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, इसका मतलब x इंटरसेप्ट आया ही नहीं। इसका मतलब दो सिनेरियो है, या तो सर्कल ऊपर होगा x एक्सिस के या एंटायरली नीचे होगा, x एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो लिख लो देन सर्कल विल नॉट कट द x एक्सिस। सेम थिंग तुम लोग खुद से लिख लो y इंटरसेप्ट के लिए कि एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी एंड एफ स्क्वायर लेस देन सी। ठीक है, और इन दो फॉर्मूले को एकदम टिप्स पे रखना, बिल्कुल याद होना चाहिए, रटे हुए होना चाहिए। ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी एंड ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो वीडियो पॉज करो, पहले तो इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो मेरा एग्जांपल है
सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, जस्ट मुझे वैल्यू प्लग करनी है फॉर्मूले में। लेट अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 इज गिवन, ठीक है ना। देन फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। देन फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो पहले तो मैंने इसको अपने स्टैंडर्ड सर्कल से कंपेयर किया, तो g की वैल्यू कितनी आई 2, 2gx is 4, तो g is 2, f is what 10 and c is my 10, ठीक है ना। अब निकालते हैं x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 10, तो ये तो एक रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो सर्कल जो है वो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं y इंटरसेप्ट पे, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया अंडर रूट ऑफ, अच्छा ट्वाइस आता है आगे, ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, तो एफ स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 100 माइनस सी 10, तो दिस इज 2 रूट 90 विच इज ऑफ कोर्स रियल क्वांटिटी। तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट नहीं आया, वाई इंटरसेप्ट आ गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं, थोड़ा और बेटर फील ले लेते हैं कि हो क्या रहा है फिगर में। तो इफ यू विल ऑब्जर्व केयरफुली, देखो सबसे पहले तो जो सेंटर है इसका सेंटर इज -2 -10, तो -2 इज समवेयर हियर, -10 इज समवेयर हियर, तो इधर आया मेरा -2 -10, दिस इज द सेंटर। अब वो x इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है, केवल y इंटरसेप्ट बना रहा है, इसका मतलब y एक्सिस को दो जगह कट कर रहा होगा, देन पॉसिबल सर्कल इज दिस काइंड ऑफ। तो देखो इस सर्कल ने x एक्सिस पे तो कहीं कट नहीं किया, y एक्सिस पे दो डिस्टिंक्ट जगह कट किया, और यही लेंथ जो है हमारा यहां से यहां तक वो आया हमारा कितना 2 रूट 90, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सर्कल, दैट इज डायमेट्रिक फॉर्म। तो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है, उसके बाद नया लिखते हैं। चलो लिखो, स्टार्ट करो, टॉपिक डालो, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। वैसे ये टॉपिक ऑलरेडी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर में कवर हो चुका है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। स्टेटमेंट क्या है कि पहले डायग्राम से देख लेते हैं, दो पॉइंट है मेरा ए और बी, लेट से ए के कोऑर्डिनेट इज x1, y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट इज x2, y2। तो मुझे निकालना है सर्कल जिसके लिए ए और बी एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर का काम करें, मतलब ए बी को डायमीटर मानते हुए मुझे सर्कल बनाना है, उस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो लिख लो, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल मतलब क्या है, सर्कल विथ A, B as extremities of diameter, with extremities of diameter, ठीक है ना। तो कैसे निकालें, तो इस चीज को हम अलग अलग मेथड से निकालेंगे, और वो सारे मेथड तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला मेथड देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट भी। क्या किया, इस पे कोई जनरल पॉइंट ले लिया P, लेट से x, y, ठीक है, x, y, मैंने इसको ज्वाइन किया PA और PB को, ठीक है। तो मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है सर एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो दिस विल बी अ 90 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली P का लोकस निकाल रहा हूं मैं, P इज अ वेरिएबल पॉइंट, अगर तुम्हें मानना है तो तुम h, k मान लो, चलो एक काम करो h, k मान लो, ठीक है। अब मुझे बेसिकली इस कर्व का इक्वेशन निकालना है जिसपे P मूव कर रहा है, तो बेसिकली आई हैव टू फाइंड अ रिलेशन इन h and k so that at last I will replace h with x and k with y to get the equation। अच्छा, अब मैं कौन सा फैक्ट यूज करूंगा कि जो AP है मेथड 1 में, AP जो है वो परपेंडिकुलर है BP के, तो क्या करूं, दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट इज -1, तो m ऑफ AP इंटू m ऑफ BP इक्वल्स टू -1। तो इधर से मेरे को क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ AP, तो स्लोप ऑफ AP 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा AP का स्लोप k माइनस y1 अपॉन दिस इज k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इनटू स्लोप ऑफ BP k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2, दिस इज इक्वल टू -1। तो मुझे h और k में रिलेशन मिल गया, तो अब क्या करूं, h को x से, k को y से रिप्लेस कर देते हैं।
तो पहले तो मैंने क्या किया, ये वाला टर्म उधर लेके आया, तो ये हो गया मेरा k माइनस वाई वन इंटू के माइनस वाई टू इक्वल्स टू माइनस टाइम्स h माइनस एक्स वन, सॉरी हाँ दिस इज x1, h माइनस एक्स वन इंटू एच माइनस एक्स टू। ठीक है, अब इस माइनस वाले को इधर लेके आ रहा हूं, तो इस इक्वल टू किस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी प्लस इक्वल्स टू 0। अब फाइनली मैं h को x से k को y से रिप्लेस कर रहा हूं, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी, तो x माइनस, इधर से देखो इसको पहले लिख लेते हैं टर्म को, तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू y minus y2 equals to 0. So this is what my equation of circle in diametric form. जिधर x1 x2 क्या है, जो a और b पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, और a और b पॉइंट क्या है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। सिमिलरली y1 और y2 क्या है, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a and b, where a and b are the extremities of diameter. So this is very very important, स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This is diametric form of a circle, where x1 x2 y1 y2 are what, coordinate, x coordinate and y coordinates of point a and b respectively। ठीक है, चलो अब आते हैं हम मेथड 2 पे। तो पहले तो वीडियो पॉज करो, इस मेथड को कॉपी करो और इसको दिमाग में 2-5 बार बोल लो क्या लिखा है बेसिकली। ठीक है, चलो अब आते हैं मेथड 2 पे। तो कुछ सोचो मेथड 2 कैसे करें हम, हाउ टू स्टार्ट मेथड 2। तो देखो, अगर मुझे पता है कि a और b जो है वो एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर है, ये मेरा क्या था x1 y1, तो a और b अगर एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर। इन दोनों का मिड पॉइंट लेट से मैंने c बोल दिया, विच इज द सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना, सेक्शन फार्मूला 1:1 रेशो, इंटरनल डिवीजन। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। सेंटर आ गया सर्कल का। अब रेडियस, तो रेडियस को क्या लिख सकते हैं, AB इज द डायमीटर, तो AB का लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बस अब हम वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले में रख लेते हैं, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरा सर्कल की इक्वेशन, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर विच इज x1 प्लस x2/2, ये हो गया x माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब x माइनस अल्फा का स्क्वायर, प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ बीटा, सॉरी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, दिस इज बीटा। तो ये हो जाएगा मेरा y1 प्लस y2/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ab स्क्वायर बाय 4। अच्छा, ab स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन a एंड b। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, दिस इज ab स्क्वायर अभी जो मैंने लिखा है। बट अब मैं r स्क्वायर लिखूंगा तो क्या आएगा, ab स्क्वायर बाय 4, तो दिस डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, दूसरा मेथड, ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। ठीक है ना, बट फ्रीक्वेंटली ये काम आएगा, ये बहुत रेयरली काम आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम एक और फॉर्म देखने वाले हैं, वो भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा हमें इसी को फोकस करना है। जो भी जेईई में क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले प्रीवियस ईयर्स में, इसके बेसिस पे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलो तो फिर क्या करो, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब हम देख लेते हैं मेथड 3। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना। चलो, तो जो कि हमारे 2 फॉर्म हो गए, ठीक है ना। अब आते हैं मेथड 3। ठीक है ना, हमने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, वी हैव सीन दिस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो, अब थर्ड मेथड। अब सोचो, डायग्राम से सोचो क्या करें हम, डायग्राम से सोचो क्या करें। कहना ऐसे कि जो APB है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या करते हैं, APB ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। PA पता है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो H माइनस x1 का स्क्वायर प्लस K माइनस y1 का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर H माइनस x2 का स्क्वायर प्लस K माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। और AB क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो h और k में रिलेशन मिल गया। अब क्या करें, h को x से, k को y से रिप्लेस कर देते। तो मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, तुम लोग सेपरेटली लिख लो। तो ये हो जाएगा, h को मैं x से रिप्लेस करूंगा, k को y से, h को x से और k को y से। सो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ सर्कल
विथ ए एंड बी एज एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो टोटल हमने 3 फॉर्म पढ़ लिए, जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये वाला जो फॉर्म है, फर्स्ट जो मैंने फॉर्म देखा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अभी इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब पॉज करके इसको कॉपी कर लो। अब थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा नोट लिखेंगे एक आध। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ऐसा मत सोचना फास्ट जा रहे हैं, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। एक्चुअली पढ़ाना नहीं चाहिए था, बट फिर भी बता रहा हूं मैं। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी सेम चीज हमने उधर की थी, एग्जैक्टली सेम। हाँ चलो, अब तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अब मैं इससे रिलेटेड एक नोट लिख रहा हूं। ठीक है, लेट्स से मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूं। इक्वेशन 1 मैंने बोला, इसको ध्यान से देखेंगे हम, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक मेरा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल एक्स, एंड ये वाला जो पार्ट है, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल बाय। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या होता है, क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। तो मैंने बोला दिस इज अ क्वाड्रेटिक। कौन सा क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं मैं, ये x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक विद द रूट्स x1 x2। सिमिलरली जो सेकंड वाला क्वाड्रेटिक है, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हैं y1 एंड y2। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसको बोल सकता हूं, इस सर्कल को, दिस सर्कल की जो इक्वेशन है, दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ 2 क्वाड्रेटिक्स इन वेरिएबल x एंड y, वेयर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर x एब्सिसास एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b पॉइंट। दोबारा एक बार बोलता हूं, मैंने बोला दिस इक्वेशन इज व्हाट, एडिशन of 2 quadratics in variable x, y। ये क्या है बेसिकली, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ये इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एडिशन ऑफ 2 क्वाड्रेटिक। अच्छा, एडिशन ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल x एंड y। और इधर एक चीज है कि वेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज सेम। दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगा, नहीं हुए तो क्या होगा। इधर लिख लो, एडिशन ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल x एंड y विथ कोफिशिएंट of x square being equals to coefficient of y square। ठीक है, and the roots of those 2 quadratics लिख लो, and the roots of these 2 quadratics and the roots of these 2 quadratics are roots of roots of these 2 quadratics are what, x coordinates and y coordinates of point A and B respectively, where roots of these 2 quadratics are x coordinate, या फिर उसको एब्सिसा लिख लो, लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है तो x coordinate and y coordinates, मतलब ऑर्डिनेट लिख लेना उसको, x coordinate and y coordinates of point A एंड बी, और ए और बी क्या है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। इसका यूज क्या होगा, अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये नोट का बहुत इंपॉर्टेंट, एज ए नोट लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखोगे कि जो अबव जो इक्वेशन मिली सर्कल की, दैट इज बेसिकली एडिशन ऑफ 2 क्वाड्रेटिक्स। वो क्वाड्रेटिक्स कौन सी है, वो क्वाड्रेटिक्स जिनके रूट्स हैं x1 x2 एंड y1 y2। और x1 x2 है क्या, बेसिकली एब्सिसास ऑफ a एंड b पॉइंट, एंड y1 y2 इज व्हाट, ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a एंड b। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक काम करो, पहले इसको कॉपी करो, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखता हूं तो बेटर फील आ जाएगी कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा इस नोट के आधार पे। ठीक है, तो लेट मी रब द बोर्ड, यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है इसमें, मतलब बहुत इजी हो जाता है इस नोट के थ्रू। इस नोट के थ्रू बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। कैसे, तो लेट अस राइट डाउन द क्वेश्चन। लिखो, let x plus y equals to 8 intersect y square is equal to x at point A and B. Let x plus y is equal to 8 intersect y square is equal to x at point A and B. Then find equation of circle. Then find equation of circle with a comma b as
ends of diameter, with ends of diameter। चलो तो पहले वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। उसने क्या बोला, ये कोई कर्व है, वैसे है तो पैराबोला, उसकी अभी जरूरत नहीं है हमें एग्जैक्टली क्या शेप है, हमने तो कुछ भी रैंडम बना लिया, लेट्स से कहीं भी बना लिया स्पेस में, ठीक है। उसने बोला कि ये लाइन इसको दो जगह कट कर रही है, पॉइंट ए एंड बी पे। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। चलो मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट इज x1, y1 एंड x2, y2, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे x1, y1, x2, y2 मिल गए तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है ए बी को डायमीटर मानते हुए खींचा गया सर्कल, उसकी इक्वेशन। तो मैंने बोला कि ए और बी पॉइंट अगर मिल गए तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख दूंगा। तो इसका मतलब मुझे x1, x2, y1, y2 निकालना है। अच्छा, कोई भी ए बेसिकली क्या है, इस लाइन का और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब भी हम कोई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर से लेट से y उठा के मैंने इसमें रख दिया, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, x में क्वाड्रेटिक मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, x1, x2। तो उन दोनों को उसको सॉल्व करके आई कैन गेट x1, x2। सिमिलरली इधर से मैंने x को उठा के इधर रख दिया, तो y में क्वाड्रेटिक बना, उसमें से उसके रूट्स निकालूंगा y1, y2, तो दो क्वाड्रेटिक आएंगी, उन दोनों को सॉल्व करके आई कैन गेट x1, x2, y1, y2 and I'll plug those values in this equation. I'll get the equation of circle. But उस नोट के यूज करके क्या हो गया कि मुझे x1, x2, y1, y2 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। x1, x2, y1, y2 निकालने की अलग से जरूरत नहीं है। मेरे को तो बस एक क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स x1, x2 हो, और एक और क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स y1, y2 हो। सिंपली आई विल ऐड दोस टू क्वाड्रेटिक। मेरे को अलग से रूट निकाल के फिर इसमें वैल्यू प्लग करने की जरूरत नहीं है। जैसे नोट ने बोला था कि एक बार अगर तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक मिल गई जिसके रूट्स x1, x2 है और y1, y2 है, तो उन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या होगा, हमारा सर्कल आ जाएगा। तो वही चीज हो गई। तो मैंने क्या किया, इधर से उठा के इधर y रख दिया, तो y इज इक्वल टू कितना है, 8 माइनस एक्स। तो इधर रखा तो क्या हो गया, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट अ क्वाड्रेटिक इन x। इसको ओपन करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। इसके रूट्स क्या होंगे, बेसिकली x1, x2। ऑफ कोर्स जब हम लाइन और कर्व को सॉल्व कर रहे हैं तो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट देगा, तो इसके रूट्स होंगे x1, x2। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इधर से x उठा के इधर रखूंगा, तो ये हो जाएगा x को रखा 8 माइनस y, तो y स्क्वायर इज माइनस x, तो x की जगह रखा 8 माइनस y इक्वल्स टू 0। अब ये मुझे y में क्वाड्रेटिक मिल गया, तो y में क्वाड्रेटिक मिल गया तो इसके रूट्स होंगे y1, y2। अब मैंने क्या बोला कि तुम्हें x1, x2 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है और y1, y2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक मान लो वो नोट नहीं लिखवाता मैं, तो एक जनरल थिंकिंग क्या होती है हमारी कि इससे x1, x2 निकालते, इससे y1, y2, इन दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, और वो x1, x2, y1, y2 इसमें रखता। बट उतना करने की जरूरत नहीं है। आई विल सिंपली ऐड दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों को ऐड करके जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज द रिक्वायर्ड सर्कल। अच्छा, उधर मैंने एक चीज और बोला, नोट के बीच में ऐड करी थी कि ऐड करने से पहले ना एक बार बस तुम इतना देख लो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना वो सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले सेम बना के फिर ऐड किया, बिकॉज हमें पता है कि जो सर्कल होता है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मान लो इसको सॉल्व किया तो ये आया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस वाली क्वाड्रेटिक को तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इक्वेशन तो चेंज होती नहीं है, तो मैंने बोला लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, और लेट्स से मैंने इस सर्कल को भी ओपन किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 16 माइनस 1 माइनस 17x और प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो ये लेट्स से माय इक्वेशन 1 है। तो मैंने बोला कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूं कि 1 और 3 को ऐड करूं। आंसर मिलेगा 1 एंड 2 को ऐड करना, ऑल्दो 2 एंड 3 आर द सेम इक्वेशंस, बट वी हैव टू ऐड 1 एंड 2। द रीजन इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर का सेम बनाने के बाद आई विल ऐड। हाँ, अगर तुम नहीं बोलो कि नहीं मुझे 3 को ही ऐड करना है, तो फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर 3 के साथ ऐड करो। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली माय टास्क इज कि जिन दो क्वाड्रेटिक को मैं ऐड कर रहा हूं ना, उनके पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना लिया, उसके बाद ऐड किया, क्योंकि हमें पता है रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कल कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, नहीं तो वो सर्कल ही नहीं होगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर क्या बोलूंगा, एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x प्लस वाई, और इधर से 64 माइनस 8 56 आई थिंक प्लस 56 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। तो सोचो हमें x1 x2 y1 y2 अलग से निकालना नहीं पड़ा, नहीं तो कितनी मेहनत लग जाती। फिर वो x1 x2 आते फिर हम इसमें रखते, तो बहुत मेहनत हो जाती ना। तो अल्टीमेटली हम वो नोट का यूज हो गया और काफी सिंप्लीफाई हो गया हमारा। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे। इसको रब कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन लिखो। वैसे एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें समझना चाहो, चलो एक बता देता हूं। जैसे अपन ने जो इक्वेशन लिखी थी ना x माइनस x1, ध्यान से देखो, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो पास कर रहा है x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 से। ठीक है, मैंने बोला कि अगर मान लो ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, तो मेरी इक्वेशन विद AB एज डायमीटर, दिस इज माय इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मान लो मैं A पॉइंट को ऐसे बोलूं, लेट्स से x1 कॉमा y2 एंड B पॉइंट को मैं बोलूं x2 कॉमा y1, मैंने y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर दिए, x कोऑर्डिनेट सेम रखा। अब मैंने बोला AB को डायमीटर मानते हो सर्कल की इक्वेशन लिखो, तो क्या लिखोगे तुम? इधर तो लिखोगे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, फिर प्लस, अब क्या लिखोगे? y माइनस y2 इंटू y माइनस y1। नाउ इफ यू सी कि ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, और ये दोनों इंटरचेंज हो गए, तो ओवरऑल तो ये वाला पार्ट भी सेम है देखा जाए तो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा तुम सोचना, मुझे बताना कि ऐसा क्या हो रहा है, व्हाट इज द कंक्लूजन विद दिस। ठीक है, क्या बोला मैंने कि x1 y1 x2 y2 से को अगर a पॉइंट ये है, b पॉइंट ये, इनको डायमीटर मानते हो, सर्कल खींचा, वो सर्कल, और a को x1 y2 और b को x2 y1 मान के जो सर्कल खींचा वो सेम आ रहा है, तो व्हाट इज द कंक्लूजन विद दिस। ठीक है ना, एक बार सोचना इसके बारे में, फिर अपन कल के लेक्चर में नहीं तो इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, बाकी जेई के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट थोड़ा और फील आए। ठीक है, चलो तो अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पे। तो लेट्स, अच्छा एक नोट और लिख रहे हैं इसके पहले, क्वेश्चंस के पहले मैंने जैसे अभी लिखवाया कि दो, अगर मान लो दो पॉइंट दिए हैं, वैसे हमने ये नोट लिखे हुए हैं पहले, बट फिर भी एक बार और लिखवा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में लिखा है कि दो पॉइंट है मेरे पास ए और बी, ए और बी, तो लेट्स से x1 y1 और x2 y2। तो याद है अपन ने नोट में क्या लिखा था प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स में, कि दो पॉइंट दिए, उन दोनों सर्कल से पास होने वाला सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा? द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, वो होगा जिसके लिए ए बी डायमीटर का काम करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में। क्या दोबारा बोल रहा हूं, ए और बी दो कोई फिक्स पॉइंट है, मैंने बोला इन दो पॉइंट से पास होने वाला सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा, तो वो सर्कल होगा जिसके लिए ए बी डायमीटर का काम करेगा। ठीक है, बाकी ए और बी से तो इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, उन सभी सर्कल्स में से सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा, जिसके लिए ए एंड बी विल एक्ट एज एंड्स ऑफ डायमीटर। तो उधर तो हमने केवल स्टेटमेंट लिखा था, अब हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं सर्कल की। अब मुझे पता है कि ए बी को डायमीटर मानते हो, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सिंपली x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो इस नोट को ऐसे लिखो, द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय दिस। क्या लिखोगे? द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड, चलो ए को पूरा लिख लो, ए x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाय, उधर तो हमने क्या लिखा था, लैंग्वेज में लिखा था कि दैट विल बी द सर्कल फॉर विच ए एंड बी आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। जिस ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल जो खींचूंगा दैट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल, बट इधर मैंने उसकी इक्वेशन भी लिख ली। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं, फाइनली क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो भी अभी तक पढ़ा सर्कल में
मिक्स टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। चलो सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे चलो जो अभी नोट लिखा है उसी के आधार पे एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट सर्कल थ्रू, find smallest circle through 1, 2 and 3, 5 and 3, 5। तो स्मॉलेस्ट सर्कल क्या होगा, जिनके लिए ये पॉइंट्स एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर होंगे। फिर हम डायमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट 1 इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दूसरा पॉइंट 3 प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a विच इज 2 इंटू y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b विच इज 5, दिस इज इक्वल टू 0। So this is the smallest circle passing through these 2 points। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, just to see how to plug the values, ठीक है ना, that's it। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा ठीक क्वेश्चन होगा। An equilateral triangle is inscribed in the circle x square plus y square equals to a square with vertex at a comma 0। find equation of the side opposite to this vertex। चलो ट्राई करो, पहले सबसे पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद प्रोसीड करो, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, करो इसको ट्राई। तो बनाते हैं डायग्राम। उसने बोला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विच इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल। तो पहले तो सर्कल बनाया, लेट्स से दिस इज द सर्कल, दिख रहा है अपना स्टैंडर्ड सर्कल है, और सेंटर इज 0, 0 एंड रेडियस इज a यूनिट्स। तो सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a, 0 अगर रेडियस a है तो। अब उसने बोला है कि एक ट्राइंगल है वो इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, वो एक वर्टेक्स दे रखी, लेट्स से पॉइंट मैं इसको a मान रहा हूं, बट ट्राइंगल ABC मान रहा हूं, तो एक वर्टेक्स है a, 0, तो दिस इज वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब उसने बोला है कि इस वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड होगी, लेट्स से दिस इज पॉइंट A मैंने माना ट्रायंगल का, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, BC साइड, उसकी मुझे क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तो क्या होगा बेसिकली, ऐसा कुछ तो होगा सिनेरियो, दीज 2 पॉइंट्स विल बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड। अब ये पॉइंट A, 0 है, एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो कहने का मतलब पूरा 60 होगा तो ये 30 होगा, पूरा 60 होगा, तो जो हमारा आधा होगा दैट इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एंगल। अच्छा अब क्या किया जाए, अब हम वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि लेट्स से पहले तो मैंने इसको नामकरण कर दिया B और C पॉइंट, फिर मैंने बोला जो BC कॉर्ड है, BC इज वन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल दैट इज सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस। ये पूरा 60 है, मतलब चलो 30 मत लिखो तुम, इसको पूरा 60 लिख लो भले। मैंने बोला 60 डिग्री सर्कमफ्रेंस से सबटेंड कर रहा है कॉर्ड BC, तो सेंटर पे कितना करेगा, उसको ट्वाइस दैट इज 120, तो पूरा 120 होगा, तो इतना कितना होगा 60, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज O ओरिजिन। तो मैंने बोला कि ये वाला जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, दिस लेंथ इज OB दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू cos 60। OB मतलब A रेडियस ऑफ द सर्कल, cos 60 इज हाफ, तो दिस लेट्स से इस पॉइंट को भी नामकरण कर देता हूं, E पॉइंट बोल देता हूं। तो OE जो आया मेरा, दिस इज OE, OE का जो लेंथ आया दैट इज A/2। अब डायग्राम से दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है दैट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, देयरफॉर E का जो कोऑर्डिनेट होगा, E पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी व्हाट, -A/2, 0। A को ठीक है ना, क्योंकि मैंने A इधर एज्यूम किया है, दैट मींस मैंने माना है कि A इज पॉजिटिव, ठीक है ना। A इधर एज्यूम किया है पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो मैंने मान लिया कि A इज पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरा E के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -A/2, 0। अब जो BC लाइन है वो तो एक वर्टिकल लाइन है,
तो उस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन तो क्या होती है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब मुझे इस वर्टिकल लाइन पे कोई एक आध पॉइंट पता है क्या, किसी एक भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ पता है, ई पॉइंट का, विच इज नथिंग बट माइनस ए बाई टू। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू, दैट्स इट। दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ साइड BC। ठीक है, तो ठीक क्वेश्चन है, मतलब एकदम एकदम इजी भी नहीं बोलूंगा और टफ भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। बस एक ही प्रॉपर्टी मेन जो इसमें यूज हुई है क्या, कि कॉर्ड अगर थीटा सबटेंड कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे तो उसका ट्वाइस इट विल सबटेंड एट द सेंटर। ठीक है ना, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी दैट वी हैव यूज्ड इट हियर, और बाकी तो सब फिर डायग्राम ही है। ठीक है, चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज inscribed in the circle, और सर्कल की हमें जनरल इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। Then find area of equilateral triangle. Then find area of triangle. ठीक है, तो of course we have to answer the question in terms of GFC. GFC are the known quantities, मतलब सर्कल दिया है मतलब GFC दिया है, तो हमें जो भी एरिया बताना है that we have to tell in terms of G, F and C। तो क्या करो, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, और मैं अब इसको बताने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ये तो हम 9-10 में पढ़ते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, वेयर ए इज व्हाट, साइड ऑफ ट्राइंगल। ये तो इतना तो पढ़ते ही सब लोग। चलो, तो मैंने बोला सर्कल मेरा ये है, अब मैं ओरिजिन नहीं मार रहा हूं सेंटर, एक जनरल सर्कल लिया मैंने। ठीक है, तो मैंने बोला कि ट्राइंगल मान लो ऐसा होगा कुछ, तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल है, उसमें ऑल्टीट्यूड मीडियंस वगैरह सब कुछ सेम होगा। तो लेट्स से दिस इज द वर्टेक्स ए, तो इससे मैंने ऑल्टीट्यूड डाला, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, इसको मैंने बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, और साइड लेंथ में मान रहा हूं स्मॉल ए, ट्राइंगल का साइड लेंथ इज स्मॉल ए। ठीक है, अब क्या करें हम, देखना है यार, मैंने बोला व्हाट इज द, एक मिनट, ठीक है, मैंने क्या किया, इस दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट्स से ABCD यूज होगा तो E इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो BE क्या होगा बेसिकली मेरा, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, B इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये मेरा कितना एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री। देखो ध्यान से, दिस इज माय 30 डिग्री, तो मैं इस डायग्राम के हिसाब से लिख सकता हूं BD जो होगा मेरा, दैट इज व्हाट, R cos 30 डिग्री, R cos 30 डिग्री। अच्छा, और BD का ट्वाइस इज नथिंग बट साइड लेंथ BC, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, क्योंकि ये जो AD है वो ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगुलर बाइसेक्टर सब कुछ होगा, बिकॉज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो आई कैन से कि जो BC होगा दैट इज नथिंग बट साइड लेंथ A, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ BD। तो A और R में रिलेशन आ जाएगा तुम्हारा इधर से, तो A इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD, और BD कितना है, R cos 30। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, 2R और cos 30 इज sin 60, मतलब √3/2। तो ये आ गया, तो हमें क्या हुआ, A साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल और R रेडियस ऑफ द सर्कल में एक रिलेशन मिल गया, बस खत्म, यही क्वेश्चन खत्म हो गया। R, और वैसे तो ना इसको एक काम करो, स्टैंडर्ड याद भी रखो, मेमोराइज दिस रिजल्ट। ये किसके बीच में रिलेशन है, रेडियस ऑफ सर्कल एंड साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, A इज इक्वल टू R √3 या √3 टाइम्स R। तो अब मैं इसमें प्लग कर देता हूं वैल्यूज, तो मेरा एरिया कितना होगा, एरिया पूछा उसने, तो एरिया √3/4 A स्क्वायर, तो A की जगह मैं रखूंगा क्या, R √3, तो इसकी जगह मैं लेगा R √3 का स्क्वायर। देख लो एक बार, सही आ रहा है, हाँ R √3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 3√3/4 R स्क्वायर, और R तो मुझे पता है, अगर GFC सर्कल है तो R स्क्वायर क्या होगा, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। तो फाइनली आंसर इज व्हाट,
3√3/4 into g square plus f square minus c. This is what my answer to this question, क्योंकि मुझे एरिया निकालना था इन टर्म्स ऑफ जीएफसी ओनली. ठीक है, तो अगेन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं. पॉज करो, इसको कॉपी करो. ये रिलेशन याद रखना. ठीक है, अभी भी एक आध दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें आई यूज दिस रिलेशन. साइड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ दैट सर्कल इनटू √3. ए इज इक्वल टू आर √3. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तुम्हें करना होगा बट मैं समझाऊंगा पहले, इसको करना तुम्हें होगा. इफ 2,3 0,2 4,5 and 0,t आर कॉन्साइक्लिक. कॉन्साइक्लिक मतलब एक सर्कल पे लाइक कर रहे हैं. आर कॉन्साइक्लिक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी. देन फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल टी. ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी होगा, हल्का सा कैलकुलेशन थोड़ा हैवी होगा, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं. तो पहले तो सोचो तुम कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोसीड. उसने बोला ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. ठीक है, तो मैं इसको बस फ्लो बता रहा हूं, करना तुम लोगों का पूरा कैलकुलेशन. ठीक है, क्या करेंगे हम कि ये 4 पॉइंट्स हैं, तो मैंने बोला पहले तो सर्कल निकाल लिया इन 3 पॉइंट से पास करने वाला. इन 3 पॉइंट से पास करने वाला मैंने एक सर्कल निकाल लिया. ठीक है ना, लेट्स से दिस इज 2,3 और इस सर्कल पे है ये 0,2 और एक है 4,5. अब सर्कल निकालना तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, प्रीवियस के प्रीवियस में देखा था. 4 मेथड डिस्कस किए थे मैंने टोटल. एक तो जीएफसी वाला मेथड, मतलब हमने मान लिया लेट द सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. फिर एक बार ये कोऑर्डिनेट रखे, एक बार ये, तो जीएफसी में 3 इक्वेशन मिल जाएगा और हम उन तीनों को सॉल्व करके आई विल गेट वैल्यूज ऑफ जीएफसी. या फिर सेकंड मेथड मैंने बोला था, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C. तो इससे एक ट्रायंगल बना. हमने बोला कि इन दोनों इन इधर से कोई भी 2 साइड उठाएं, उन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे बस. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले और उन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट सेंटर ऑफ द सर्कल. एक बार सेंटर आ गया, उसका तीनों वर्टिसेस में से किसी से भी डिस्टेंस निकाल लो तो रेडियस के बराबर आ जाएगा. दिस इज द सेकंड मेथड. तीसरा मैंने बोला था जो तुम्हें अभी एट प्रेजेंट उससे नहीं करना है प्रैक्टिस, दैट इज डिटरमिनेंट मेथड. ठीक है ना. और चौथा था कि मैंने मान लिया लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - अल्फा का स्क्वायर प्लस y - बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r². इसमें ये तीनों पॉइंट्स रखो, 3 इक्वेशन बनेगी, 2 को घटाओ तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा में यू विल गेट 2 लीनियर इक्वेशंस. यू कैन सॉल्व दोस 2 लीनियर इक्वेशंस इन अल्फा एंड बीटा एंड पुट इट हियर टू गेट द रेडियस. तो अल्फा बीटा आ गया, रेडियस आ गया, मतलब सर्कल आ गया. ये 4 मेथड हमने पढ़े थे, इसका रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन. चलो, तो कहने का मतलब ये 3 पॉइंट्स सर्कल आ जाएगा मेरा फाइनली, दैट यू हैव टू डू. अब क्या करो उसमें, सिंस ये वाला पॉइंट भी उसी सर्कल पे लाई कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि 3 पॉइंट से पास होने वाला तो एक यूनिक सर्कल होता है, तो डेफिनेटली 0,t भी उसी सर्कल से पास कर रहा है, क्योंकि अगर ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं तो बस ये पॉइंट उसमें रख दो. तो क्या होगा, तुम्हें जब 0,t रखोगे तो लेट्स से मैंने मान लिया, हाइपोथेटिकल मान रहा हूं, मैंने बोला ऐसा आया x² + y² - 2x + 4y, और इधर ले लेता हूं मैं, लेट्स से इतना ही मान लिया इज इक्वल टू 0. लेट्स से इज इक्वल टू 0 ये आ गया, मान लिया. मैं ये बोल रहा हूं दिस इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन ऑफ कोर्स. मान लिया कि इन तीनों पॉइंट से सर्कल निकाला और ये आ गया, तो फिर क्या करोगे, ये पॉइंट भी इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि ये पॉइंट भी सर्कल पे लाई कर रहा है. तो क्या होगा, बेसिकली हमें t में क्वाड्रेटिक मिलेगा, इसका मतलब t की 2 वैल्यूज आने वाली हैं. देखो रख के देखो, 0 रखोगे तो x के कारण तो 0, ये दोनों टर्म 0 है, ये हो जाएगा t² + 4t इक्वल्स टू 0. तो इधर से 2 वैल्यू आई, t = 0, -4. क्लियर हुआ. तो अब तुम्हें निकालना है और बताना जरूर कि तुम्हारी इक्वेशन क्या आई ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स. ठीक है, उसके बाद तो फिर वो पॉइंट रखना तो बहुत छोटी सी बात है. मेन जो तुम्हारा लेंथ ही होगा कैलकुलेशन वो इसी में होगा कि इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल तुम्हें निकालना है. ठीक है, चलो पॉज करो, इसको कॉपी करो.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलो, ये भी उसी टाइप का ज्योमेट्री वाला, इससे जो पहले क्वेश्चन किया था ना उसी टाइप का है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the vertices of an equilateral triangle whose median is of length 3a units, whose median is of length 3a units and center of the circle at origin, and center of circle at origin। ठीक है, चलो एक बार रीड कर लेता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज मीडियन इज ऑफ लेंथ 3a यूनिट्स एंड सेंटर ऑफ द सर्कल एज ओरिजिन। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है क्वेश्चन। करो इसको, पॉज करो, ट्राई करो। तो बेसिकली क्या है इसमें कि सेंटर तो दिया है, तो अल्टीमेटली मुझे रेडियस निकालना है। किसके टर्म्स में? दिस इज अ नोन क्वांटिटी, ए के टर्म्स में निकालना है मुझे रेडियस। तो रेडियस और मीडियन की लेंथ में हमें रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना, विच इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। ठीक है, चलो, तो मैंने बोला ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो मीडियन, एंगुलर बाइसेक्टर वगैरह सब कुछ सेम होगा। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो लेट्स से दिस इज द मीडियन एडी। ठीक है, अच्छा, लेंथ ऑफ मीडियन ऑल्टीट्यूड के बराबर होगा। अच्छा, उसके अब ये लेंथ, ये एंगल कितना है अपना 60 डिग्री, तो एडी कितना हो जाएगा? अगर लेट से इस ट्राइंगल की साइड लेंथ को ए तो यूज हो गया, तो मैं लेट से इसको A1 बोल रहा हूं। A1 सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। लेट से A1 इज द साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी? ऑल्टीट्यूड का लेंथ कितना होगा? A1 sin 60, तो A1 √3/2। दिस इज व्हाट माय एडी। एक तो ऐसे निकाल लो, एक और शॉर्ट तरीका है, कैसे देखना? हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर। अब A1 साइड मानिए तो A1 स्क्वायर, तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, हाफ इंटू √3/2 इंटू A1 इंटू A1। तो दिख रहा है हाफ इंटू, दिस इज बेस, देन दिस मस्ट बी हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो दिस इज हाइट √3A1/2। हमने डायरेक्टली कंपोनेंट से निकाल लिया कि इस ट्राइंगल में तुम sin 60 लगाओगे तो तुम्हें आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? A1 sin 60, दैट इज A1 √3/2। ठीक ना, ऐसे भी कर सकते हो ऑल्टरनेट वे, छोड़ो इसको। ठीक है, तो हमारा A1 आ गया। अब AD उसने क्या दे रखा है? बेसिकली AD का उसने दे रखा है इट इज 3a, क्योंकि मीडियन ऑल्टीट्यूड सब सेम होगा। तो फाइनली मुझे A और A1 में रिलेशन आ गया। A1 √3/2, दिस इज लेंथ ऑफ मीडियन, दिस इज गिवन एज 3a सॉरी। तो A1 कितना आ गया मेरा? 6a/√3। ठीक है, बट मुझे तो रेडियस चाहिए। अच्छा, अब हमने उससे पहले वाले क्वेश्चंस में, इसके जस्ट पहले के पहले जो किया था, उसमें हमने साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल और रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में रिलेशन ड्राइव किया था। कैसे किया था वो? इसका ये r है, तो r cos 30 का ट्वाइस इज व्हाट माय साइड लेंथ। तो उधर से मेरा रिलेशन क्या आया था? A1 साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू r√3। याद आया? A1 लिखेंगे, A मत लिख लेना क्योंकि A इसने ऑलरेडी यूज किया है। A1 इज साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल, साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो A1 इज r√3, तो A1 की जगह मैं इधर r√3 रख देता हूं। तो ये हो गया r√3 इज इक्वल टू 6a/√3। देखो एक बार, तो r और a में रिलेशन मिल गया। r आ गया मुझे a के टर्म्स में, कितना आया? r इज इक्वल टू 2a। बहुत अच्छा, सिंपल सा आ गया। तो रेडियस आ गया a के टर्म्स में। अब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, मतलब मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो।
और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब टॉपिक तो नया नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे अभी। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो ये भी क्वेश्चन आज ही, अभी हमने जो पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था आज की क्लास में उसी टाइप का है। उधर हमने इक्विलेटरल बोला था, इधर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। देखो एन isosceles triangle is inscribed in the circle x square plus y square equals to a square full stop if the vertex of the triangle is at a which is coordinate is a comma 0 लिखा है, and the base angle B and C be each 75 degree, then find coordinates of B and C. Then find coordinates of B and point C, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम बोलूंगा, एग्जैक्टली सेम नहीं बोलूंगा। चलो बनाते हैं, पहले तुम लोग पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। उसने बोला एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल, तो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एज ओरिजिन एंड रेडियस a यूनिट्स, तो दिस इज अ सर्कल। उसने बोला इसका एक वर्टेक्स कैपिटल A इज a, 0, तो सर्कल का रेडियस a है, तो ये क्या होगा a, 0, इसका मतलब यही वाला पॉइंट a है। अब मैंने बोला दो वर्टेक्स लेने B और C, ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो दोस टू साइड्स शुड बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो मेरा ट्राइंगल ऐसा होगा कुछ, तो दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, AB इज इक्वल टू AC, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था, ट्राइंगल इक्विलेटरल था, बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला ऑलमोस्ट सेम। अच्छा उधर हमने क्या कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया था कि स्क्वाड अगर सर्कमफ्रेंस पे थीटा सबटेंड कर रहा है तो सेंटर पे 2 थीटा सबटेंड करेगा, तो वही प्रॉपर्टी हम इधर लगाएंगे। कैसे, अब उसने दे रखा है कि बेस एंगल 75 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 75 है और ये वाला एंगल 75 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा ये पूरा, दिस विल बी 30, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो देयरफॉर दिस एंगल इज 30 डिग्री। इसका ट्वाइस मतलब 60 डिग्री, जो BC कॉर्ड है वो सर्कमफ्रेंस पे 30 सबटेंड कर रही है, तो ऑफ कोर्स सेंटर पे कितना करेगी, इसका ट्वाइस, दैट इज दिस एंगल इज पूरा 60, क्या बोला, ये 30 पूरा, इसका ट्वाइस 60, अब इसका आधा, ये कितना होगा, ऑफ कोर्स 30, तो आ गया हमारा। कैसे आ गया, ये OB है, लेट्स से दिस पॉइंट इज O, तो मैं लेट्स से इस पॉइंट को और मैं मान लेता हूं E पॉइंट, तो मैंने बोला OE कितना होगा, जैसे उधर किया था हमने, O इज व्हाट, OE इज बेसिकली OB इज रेडियस, तो R, और R की जगह A लिखूंगा बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल इज A cos का 30, A cos 30, OE लेंथ बोल रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स नहीं बोल रहा हूं इनके, ठीक है ना, अभी पहले लेंथ निकाल रहा हूं, तो OE लेंथ कितना आ गया ये, √3a/2। अच्छा फिर मैंने बोला व्हाट अबाउट B लेंथ कितना हो जाएगा, A sin 30, तो ये हो जाएगा a/2। देखो दिस इज व्हाट OE विच इज OA का cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट इज OA sin 30 विच इज नथिंग बट B। अब मैंने बोला व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। अब पता है B जो है वो हमारा, अगर मैंने A को इधर माना है पॉजिटिव x एक्सिस, दैट मींस आई एम कंसीडरिंग A एज पॉजिटिव, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, B हमारा y एक्सिस के लेफ्ट में, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, सो x कोऑर्डिनेट वैसे है क्या हमारा, ये लेंथ OE लेंथ, तो which is √3a/2, but since it is on the left of y axis I'll say it is minus √3a/2 and y coordinate will be, it is above the y axis, so y coordinate क्या हो जाएगा, a/2। अब सिमेट्री से C का पॉइंट क्या, C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, दैट इज माइनस √3a/2 सेम वर्टिकल लाइन पे। अब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो b का नेगेटिव, b का जो कोऑर्डिनेट है उसका नेगेटिव, तो b का कितना a/2, तो दिस इज माइनस a/2।
अगर मुझे बोले कोई इक्वेशन ऑफ बीसी, जैसे इसमें बोला नहीं है, इक्वेशन ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, इट इज अ वर्टिकल लाइन, सो इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट विल बी x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ई, दैट इज -√3a/2। उधर हमारा क्या आया था, x इज इक्वल टू -a/2, इधर -√3a/2 आया। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ बीसी। एक्स्ट्रा चीज लिख ली हमने। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट between the axes by the line, एक लाइन का क्वेश्चन है, by the line 3x plus 4y equals to 12 as a diameter करो। उसने बोला कि ये जो लाइन है वो जहां एक्स एक्सिस को कट कर रही है, लेट्स से पॉइंट एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को बी पे पॉइंट कर रही है, तो ए बी को डायमीटर मानते हुए हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। तो बहुत आसान है, इसका बस एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट देख लो तो ये दिख रहा है क्लियरली। अगर मैंने वाई को 0 पुट किया तो एक्स कहां कट करेगा, 4 पे, तो दिस इज 4,0, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, एंड इसमें अगर एक्स को 0 पुट किया तो वाई आएगा 3, तो दैट मींस दिस इज द पॉइंट 0,3। तो बस इन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर मानते हुए मुझे सर्कल खींचना है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 तो लेट्स से 0 इंटू x माइनस x2 तो 4 प्लस y माइनस y1 3 इंटू y माइनस 0 इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ सर्कल मेड ऑन इंटरसेप्ट एज डायमीटर। ठीक है ना, क्या लिखा है उसमें, देखो ध्यान से देखो, यही बोला है ना, ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस, इसको डायमीटर मानते हुए सर्कल खींचा बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और, इफ बोर्ड लेवल का है, इफ 4,1 बी एन एक्सट्रीमिटी ऑफ अ डायमीटर, if 4,1 be the extremity of a diameter of the circle x square plus y square minus 2x plus 6y minus 15 equals to 0, then find coordinates of other extremity of diameter, then find coordinate of other extremity ऑफ डायामीटर। ठीक है ना, बहुत प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्या बोला इसने कि लेट्स से दिस इज द सर्कल, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द डायामीटर, दिस इज द सेंटर। उसने बोला एक एक्सट्रीमिटी तो दे रखा है 4,1 और सेंटर पता है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन दी है, सेंटर क्या होगा 1, -3, 1, -3। मान लिया अदर एक्सट्रीमिटी क्या है, अल्फा, बीटा, तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, 4 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा कितना आ गया 2 - 4 -2। सिमिलरली 1 प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू -3, तो बीटा कितना आ गया -6 - 1 -7, दैट्स इट, अल्फा बीटा आ गया। नहीं तो तुम सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कैसे कि ये जो पॉइंट है वो लेट्स से पॉइंट्स को मैं ए मान रहा हूं, वो सी ए को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर ये 1 है तो ये लेंथ कितना होगा 2 होगा, रेशियो बता रहा हूं 1:2। क्या बोला मैंने, ये जो पॉइंट है लेट्स से इसको माना ए सी हो गया, ये बी डिवाइड्स सी ए एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। ठीक है ना, ऐसे भी कर लेना। फिर लैम्डा, इनमें से को क्या करते हैं हम,
लैम्डा इज टू म्यू है, उसमें से किसी एक को नेगेटिव रख के फिर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो कर ही देता हूं एक बार। 1:2 दिया है तो हम क्या करते हैं, अब 1:2 इसको पहले यूज किया है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 into 4 माइनस, अब माइनस लगाते हैं एक, तो माइनस 2 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 डिवाइडेड बाय, अब मैंने 2 पे नेगेटिव लगाया तो नीचे 1 - 2 आएगा। तो देखो यही आ रहा है इधर से, 4 - 2 is 2, 2/-1 is -2, तो मतलब करेक्ट आया, ठीक है ना। तो सिमिलरली तुम लोग y कोऑर्डिनेट निकाल लेना एक्सटर्नल डिवीजन से, ठीक है, यही आएगा -7, ठीक है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, लिख लो। फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose sides are 7x minus y plus 11 equals to 0, x plus y minus 15 equals to 0, and lastly 7x plus 17y plus 65 equals to 0. So these are the 3 sides of a triangle. You have to find in center of triangle. इसको करना we will do with 2 different methods in next class. Okay, so that's it for today. Okay, thank you.